एक और बड़ी खबर यह है कि भारतीय फिजाइया में बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। हादसा गैर पेशा वराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाना में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इससे पहले भी हम इस तरह की कई बार जो खबर है वो रिपोर्ट कर चुके हैं। ये बताएगा कि ओवरऑल क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या सामने आ सका है? जी बिल्कुल, भारतीय फिजाइया जो है काफी अच्छे से बुलंदो बांग दावों के बावजूद मुश्किलात का शिकार है। खासतौर पर जो उनका फ्लीट है, मैं अगर बात करूं थोड़े से बैकग्राउंड की, तो इस वक्त जो इंडियन एयरफोर्स है वो 2 फ्रंट वॉर का रोना रोती है बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। लेकिन और उसके जो सैंक्शन स्क्वाड्रंस हैं, यानी मंजूर शुदा स्क्वाड्रंस हैं, उनकी तादाद 42 है। लेकिन इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 के करीब स्क्वाड्रंस ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें से भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उन स्क्वाड्रंस की है जो कि MiG-21 के ऊपर मुश्तमिल थे। और उसके बाद अब आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर जैगवार तैयारे जो हैं उनके भी हादसात के अंदर अचानक इजाफा देखा जा रहा है, जिसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है। और इस वक्त अगर हम हलाकतों की बात करें तो गुज़िश्ता 30 साल का जो डाटा है वो हमें बताता है कि 550 के करीब फिजाई हादसात इंडियन एयरफोर्स सामना कर चुकी है, जिसमें से 150 पायलट जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और इसमें जो रोजमर्रा के हादसात हैं उसमें हलाक पायलट की तादाद इस वक्त कारगिल जंग में मारे जाने वाले पायलट से 30 गुना ज्यादा है। और अब तक इंडियन एयरफोर्स के 150 से ज्यादा पायलट तरबियती मशकों या जो रूटीन की फ्लाइट्स होती हैं उसके दौरान मुख्तलिफ हादसात में मारे जा चुके हैं। बुनियादी जो वजूहात है उसके अंदर गैर मेयारी तरबियत और उसके साथ मेंटेनेंस का फॉल्ट और उसके साथ इंसानी गलतियां, क्योंकि जो कि तरबियत अगर उनकी पायलट की सही तरह से नहीं होगी, सही स्टैंडर्ड पे नहीं होगी, तो वो गलतियां भी करेंगे, हादसात भी होंगे। और यही वजह जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर हादसात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंट इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो 2 अप्रैल 2025 को इंडियन एयरफोर्स का एक जैगवार जो है वो रात के वक्त अपनी फ्लाइट के दौरान जामनगर में गिरकर तबाह हुआ और जो पायलट था वो इस हादसे में मारा गया। इसी तरह मार्च में, ये रिसेंट हम 2025 की ही बात कर रहे हैं, मार्च 2025 में भी एक ही दिन में इंडियन एयरफोर्स के एक जैगवार तैयारा और एक और उसका जो ट्रांसपोर्ट तैयारा था सोवियत साख्ता वो तबाह हुआ। और इसके अलावा नवंबर में भी MiG-29 का हादसा हुआ, नवंबर 2024 में, और जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में सुखोई 30 जो कि इंडियन एयरफोर्स का बहुत जदीद तरीन तैयारा है, वो मिराज 2000 जो कि वंस अगेन एक और लेटेस्ट तैयारा है। और यही तैयारे इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक के अंदर इस्तेमाल करने का दावा किया था। ये दोनों तैयारे जो है आपस में ही टकराकर तबाह हो गए। तो इन हादसात की एक लंबी लिस्ट है। और आपने देखा कि रिसेंटली अभी चंद रोज पहले की, बल्कि 2 रोज पहले की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन तैयारों को और उन तैयारों को जिन्हें हम राफेल के नाम से जानते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की फिजाई हदूद में ये तैयारे मौजूद थे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हें डिटेक्ट किया और ये तैयारे या उनके पायलट जो है वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। तो इंडियन एयरफोर्स का जो प्राइड है वो इस वक्त बिल्कुल आप कह लें कि खाक में मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हादसात हैं और उसके बाद हमने ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च में भी उन्हें मजा चखाया था। और अब जिस तरह से इस जो टेंशन का माहौल है इसमें ये आमने सामने आए हैं, तो यहाँ पर भी ये दबाव की ताब नहीं ला सके। और राफेल जैसे जदीद तरीन तैयारों के होते हुए भी ये दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। तो जैसे हम कहते हैं कि मशीन से ज्यादा मैन बिहाइंड द मशीन मैटर करता है, वही सूरत हाल यहाँ पर हुई कि जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने, यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूं कि ये जो डिटेक्शन हुई है जराये के मुताबिक, ये डिटेक्शन हमारे तैयारों ने की है। हमारे जो तैयारे के जो हमारे तैयारे उनकी जानिब से डिटेक्ट किया गया था। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।